सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज। महोदय जी, आप SC/ST आयोग के जो है अध्यक्ष हैं, तो पहले आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम बैजनाथ रावत है जी मैं इस समय उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का अध्यक्ष हूँ। जी। महोदय जी, अभी रक्षाबंधन चल रहे हैं, तो बहनों को, भाइयों को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को? सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और स्वतंत्रता दिवस भी आ रहा है जी उसके लिए भी सभी देशवासियों को हमें शुभकामनाएं। जी। और ये रक्षाबंधन भाई बहनों के प्यार का त्यौहार है और ये हमारे पुराने सनातन से चला आया है। तो त्यौहार अपने आप भाईचारे का भी है, भाई बहन का भी है और देश की एकता और अखंडता का भी है। और रक्षाबंधन के बड़े इतिहास में तमाम प्रमाण मिलते हैं कि तमाम लोगों ने इस राखी के बंधन के बाद उनके रक्षा की है। जन्माष्टमी में क्या क्या उत्सव मनाया जाता है महोदय जी? जन्माष्टमी भगवान कृष्ण का जन्म मनाया जाता है जी। तो उसमें भी एक तो बहुत बड़ा संदेश तो जन्माष्टमी के भगवान कृष्ण का जन्म है जी। और उनके जन्म जब हुआ है जी। तो अपने सखा सुदामा जो बहुत गरीब व्यक्ति थे जी। उनको उन्होंने गले लगाया। जी। ये बड़ा संदेश है जन्माष्टमी के पीछे कि भगवान इतने राजा होने के बाद भगवान सुदामा को उन्होंने इस तरह से आशीर्वाद दिया कि उनका सारे दुख दरिद्र दूर हो गए। तो जन्माष्टमी मनाने के पीछे भी कि एक गरीब का उद्धार होना उसके पीछे एक भाव है। और हम भगवान का जन्म मना करके उनके आदर्शों की पूजा करते हैं, उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं, जो हमको उपदेश दिए गए हैं, उन पर चलना है। तो जन्माष्टमी भी एक अपने आप में धार्मिक आयोजन है हमारा। जी। तो जब भी स्वतंत्रता के बारे में बात कर रहे थे तो ये दिवस आ रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बस हम लोग तमाम सालों तक गुलाम रहे जी। अंग्रेज़ों के और जब हमको 15 अगस्त को आज़ादी मिली है जी। तो अपने आप में देश में एक बड़ी रौनक आ गई कि हम आज़ाद हो गए, पर जब गुलामी से बाहर आ गए और हम स्वतंत्र हो गए। और उसके बाद ये सपना देखा गया कि भारत सोने की चिड़िया था और वो हम विश्व गुरु थे, उसको हम खो चुके थे, उसको पुनः हम स्थापित कर पाएंगे और जो लोकतंत्र का राज होगा जो आज चल रहा है मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में, लोकतंत्र फल फूल रहा है और गरीबों को, किसानों को और मजदूरों को न्याय मिल रहा है। महोदय जी, विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति पर और अल्पसंख्यकों पर काफ़ी अत्याचार हो रहे हैं, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अत्याचार उतने नहीं हुए जितने सपा बसपा और कांग्रेस सरकारों में हुआ। जी। उस समय जो आंकड़े कम दिखते हैं उसकी वजह थी कि अनुसूचित जातियों का उत्पीड़न होता था लेकिन थाने वो नहीं जा पाते थे। अपराधी थाने में बैठ करके मामले खत्म करते थे, मुकदमा ही नहीं लिखे जाते थे। जब 100 अनुसूचित जाति का उत्पीड़न हुआ और 100 में 10-5 लिखे जाते थे। आज ये योगी मोदी की सरकार है कि अगर अपराधी ने अपराध किया है, किसी दलित को उत्पीड़न किया है तो तुरंत मुकदमा लिखा जाएगा और अपराधी के खिलाफ नियमों के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाती है। तो तब अपराधी खुले घूमते थे, नेताओं के संरक्षण में रहते थे। आज अगर अपराधी अपराध करता है और दलित का उत्पीड़न करता है, किसी बहन बेटी के साथ छेड़खानी करता है तो मुकदमा लिखा जाना और उस पर तुरंत कार्रवाई होना, ये योगी जी की और मोदी जी की पहचान है। महोदय जी, पहले सुनवाई की अपेक्षा अब सुनवाई कैसी हो रही है? पहले जब हम यहाँ शपथ लेके बैठे थे तो आयोग में 1 महीने में 2 सुनवाई होती थी और अब हम हफ्ते में 2 करते हैं। महीने में 2 होती थी, अब हम महीने में 8 सुनवाई करते हैं। और ये उद्देश्य यही है कि जो यहाँ अनुसूचित जाति के दलित आया है उसको जल्दी न्याय मिले और बहुत दिन तक यहाँ दौड़ना ना पड़े। तो अब हम महीने में 2 सुनवाई की जगह महीने में 8 करते हैं और सोमवार से लेकर के शुक्रवार मेरा ऑफिस रहता है। मैं प्रतिदिन यहाँ पर बैठता हूँ कि जिससे कि जो कोई फरियादी पीड़ित आए उसका प्रार्थना पत्र लेता हूँ, समझता हूँ और फ़ोन करके डीएम कप्तान जहाँ समझो वहाँ कह देता हूँ तो वहीं पर त्वरित निस्तारित हो जाता है। तो आयोग में उसको मुकदमा के लिए 2-4 साल दौड़ना नहीं पड़ता, मैं तुरंत निस्तारित कर देता हूँ। महोदय जी, आपकी काफ़ी आयु अवस्था हो चुकी है, इस अवस्था में आप इतनी मेहनत करते हैं तो जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अवस्था
का सवाल कम उठता है। भाई हमसे भी ज़्यादा उम्र वाले भाई माननीय मोदी जी हैं और बहुत बड़ा काम पूरी दुनिया और पूरा देश देख रहे हैं, तो अब तो उनसे छोटे हैं, तो हम उनको देख करके अपने आप को उत्साहित मानता हूँ कि हमसे बड़ा आदमी पूरा देश चला रहा है, पूरे विश्व का सबसे सम्मानित व्यक्ति हैं, तो हम उनके आदर्शों पर चलते हैं। और माननीय योगी जी भी एक बहुत ईमानदार और अनुशासन प्रिय व्यक्ति हैं, हम उनके आदर्शों पर चलते हैं कि पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ हम पूरे मनोयोग के साथ हम दलितों की समस्या का समाधान करें और योगी मोदी जी के सपनों को पूरा करें। चलिए, धन्यवाद।